पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कैलाश विजयवर्गीय पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर आक्रमण हो रही है। बीजेपी नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग बेहद तल्ख होती जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा आपत्तिजनक बयान देने से सियासी पारा गर्मा गया, जिसे लेकर भाजपा के वार रूम से बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का मूल विषय है, वो चर्चा का मूल विषय ये है कि सांवेर उपचुनाव के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन सभा के अंदर जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता का परिचय कांग्रेस के मित्रों ने दिया है, वो बहुत वेदनादायक है, वो बहुत दुखद है। और सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने और जीतू पटवारी जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी और उल्लंघन कराए। हालांकि सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार की आशालीनता सुनकर हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि उनकी आशालीनता तो बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचती है। अपने नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्द उपयोग करे थे, वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो है। आप सब लोगों ने उन वीडियो को देखा है। आज दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकर कर रहा है। एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी, और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है, तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था। हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है, और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था, वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे। और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ, मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे, तो कैलाश जी का कहना यह था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। नमस्कार सबको। बंधुओं, प्रारंभ में तो ये विचार आया था कि सज्जन वर्मा जी ने जो इतना अभद्र वाणी का प्रयोग किया है, उसका जवाब ना दिया जाए। किंतु उसके पश्चात ये हुआ कि अगर इस वृत्ति का जवाब नहीं दिया गया तो ये वृत्ति आगे भी चलती रहेगी, और इसको अभी रोकना जरूरी है। बंधु, आप सबको मालूम है कि श्रावण महीने में 10, 12, 15% हिंदू अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कटिंग बढ़ाते हैं, वो नहीं बनवाते हैं। नवरात्रि में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेरा मुंडन तो 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था, क्योंकि एक मानता ले रखी थी घर वालों ने, और मेरे बड़े भाई साहब का 9 साल की उम्र में हुआ था। इसलिए ये केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हमारे सारे साधु संत, भगवान राम जी स्वयं 14 साल वनवास में जब रहे तो उन्होंने केश मुंडन नहीं करवाया। केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना पाखंड है, ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नेता ही कह सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कह सकते हैं, और पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कह सकते हैं। न मुद्दे हैं, न कोई विचार है, न कोई नेटवर्क है, न नीति है, और न कुछ उपलब्धियां हैं। उनके पास तो शुरू से छल फरेब और धोखा रहा है, और इसीलिए वो इस तरह की असंयत भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। हमारे नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर वो उनके बारे में अनर्गल बात करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे वो इतने धार्मिक हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं। इनको उसमें खोजना है कुछ, और कुछ गलती दिखती नहीं है, तो उसी में खोजते हैं कि तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब 9 दिन की माता जी की पूजा पाठ को वो तंत्र मंत्र के रूप में, और यदि मंत्र तो हमारा भारतीय संस्कृति का आभूषण भी है और हमारा आराध्य है। मंत्र को हम रोज उच्चारण करते हैं, उसमें उस पर आपत्ति ले रहे हैं। राम को, बाबू दादा ने कहा कि राम को काल्पनिक, राम को का अस्तित्व नहीं मानते थे लोग, तो उन्होंने तो हलफनामा दिया, राम सेतु का अस्तित्व नहीं मानते थे। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नेता मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हैं उनको। तो इस तरह की अनर्गल भाषा का हम उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कहने को विकास और सुशासन पर बहुत सारी बातें, एनडीए सरकार की भी, मध्य प्रदेश सरकार की भी,
और ये तो इतने ज़्यादा बोरा गए, सत्ता पहले तो मिली नहीं 15 साल, और अल्पमत की सरकार हमने बनाने दी इनको। ये अल्पमत की सरकार थी, कोई जनादेश नहीं मिला था। हमने कहा अगर 4 भी हमसे ज़्यादा तो आप बनाइए, चलाइए। इन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के संसाधन का दुरुपयोग किया। पिछले दिनों 2 अक्टूबर की देर रात आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मामूली विवाद के बाद अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या का यह मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 2 अक्टूबर की देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि मोनू उर्फ बच्ची की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल पहुंचाया था। वही आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि मोनू की हत्या उसी के साथ में रहने वाले अर्जुन कान्हा ने की। तभी से ही पुलिस अर्जुन की तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। वही फरारी के दौरान उसका साथ देने वाले युवकों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक उसका अच्छा दोस्त था। वह 2 अक्टूबर की देर रात मामूली विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल पकड़ाए गए आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है। हत्या में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, सब क्या है पूरा मामला? इसमें 2 अक्टूबर को मयूरनगर गली नंबर 5 में मोनू उर्फ बच्ची नाम के लड़के की हत्या हुई थी, जिसमें अर्जुन उर्फ काना जिसका नाम उसी दिन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। और घटना चूँकि शाम के समय रात में 9:30 से 10 के बीच की थी। दोनों ये आप इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जाना तो उसमें पता चला ये दोनों अच्छे दोस्त थे, और दोनों आप साथ ही कहीं जा रहे थे, और आप रास्ते में ही कहीं कुछ इनकी इसी की कहासुनी हुई, और छोटे मोटे विवाद पर अर्जुन उर्फ काना ने बच्ची को चाकू मार दिया था। तो घटना दिनांक से ये फरार हो गया था, और काफ़ी प्रयास किया हम लोगों ने ढूंढने का। और उसी दौरान बीच में हम लोगों को कुछ खबर लगी कि इसके रिश्तेदार जो हैं दीपक और टोनी उर्फ सतीश, दोनों उसके मामा लगते हैं। उन लोगों ने इसको इंदौर से बाहर भेजने में और फरारी काटने में इसका सहयोग किया। तो उन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया। तो उन लोगों से पूछताछ पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, हम लोगों ने ही उसको इंदौर से बाहर किया था। तो सहयोग के कारण उन लोगों को भी हमने आरोपी बना करके और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। और उसी दौरान इसे पता चला कि इसके रिश्तेदारों को भी पुलिस टारगेट कर रही है, तो उसी कारण से ये कल दिनांक को इंदौर शहर में आया और इसे फिर अरेस्ट कर लिया गया। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी शाहीन नगर चौधरी पार्क का रहने वाला है, मूसाखेड़ी का ही। सर, हत्या इसमें जिस चीज़ से हमला किया था सर, ये हथियार कहाँ से लेकर आया था? हथियार ये एक चाकू था, चाकू का होना बता रहा है, और चाकू जेब में ही रखा था, लेकर चलता था, घूमता था, ऐसा बता रहा है। सर, कोई रिकॉर्ड सामने आया? इसका शराब के केस में एक बार विजयनगर में बंद हुआ, और 2 अपराध इसके मारपीट के थाना आजाद नगर में पंजीबद्ध हैं। आरोपी का नाम? आरोपी का नाम अर्जुन उर्फ राणा, पिता नारायण नारंग, निवासी शाहीन नगर मूसाखेड़ी। अमलताज अस्पताल में शासकीय कोविड सेंटर होने के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन ने अपने ही अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल से करीब 50,000 से लगभग के इंजेक्शन व दवाइयां मंगवाई, जिसका बिल मेडिकल संचालक ने नहीं दिया। इतना खर्चा करने के बाद भी बिना परिजनों की परमिशन से एम्बुलेंस से बिना डॉक्टर व बिना वेंटिलेटर के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में अमलताज अस्पताल से रेफर कर दिया गया, जहां आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही मरीज की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज ने कर दी। मृतक के पुत्र ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाए। सीएमएचओ ने आदेश के बाद भी नहीं दिया कोरोना मरीज पर ध्यान। इंदौर शहर में आत्महत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाली एमएससी की छात्रा ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें एक लड़के का जिक्र भी है। दरअसल पूरी घटना भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग की है।
जहां एमएससी की छात्रा रेखा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मूलतः कटनी की रहने वाली हैं और इंदौर में कमरा किराए से लेकर अपने भाई के साथ रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। वहीं रेखा व उसका भाई लॉकडाउन के चलते अपने घर कटनी चले गए थे, जिसके बाद रेखा 2 दिन पहले ही अपने घर कटनी से इंदौर आई थी। वहीं देर रात रेखा ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतका रेखा ने पहले अपने हाथ की नस काट ली, उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें एक लड़के से प्रेम प्रसंग का जिक्र भी किया गया है कि एक लड़के के कारण ही फांसी जैसा कदम उठा रही हूँ। वहीं भंवरकुआ पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया। अभी कर दूँगी मैं पूरा ये दुकान आ गई थी, क्योंकि ये काफ़ी लगती है तो दुकान आ जाती रात में। मैम एक मर्ग हुआ है, क्या नाम पता है, क्या सुसाइड कारण आया है? एक महिला है यहाँ पर अपने भाई के साथ रहती थी और पढ़ाई करती थी, एमएससी कर रखा है उसने और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसके बाद लॉकडाउन होने से वो लोग घर चले गए थे। अभी 2 दिन पहले ही महिला यहाँ पर आई है रहने। रेखा चक्रवर्ती नाम है और 32 साल की एज है उनकी, कटनी की रहने वाली है। यहाँ इंदौर में भंवरकुआ क्षेत्र में रह के पढ़ाई करती थी। कल सूचना मिली अपने को मकान मालिक से कि जो लड़की वहाँ रहती है रेखा, उसने फांसी लगा ली है। उन्होंने कमरे की छत मतलब जो वेंटिलेशन रहता वहाँ से देखा है। उसके भाई का फ़ोन आया था मकान मालिक के पास कि बहन फ़ोन नहीं उठा रही है मेरा, तब उन्होंने देखा, फिर हमारे पास सूचना आई, तब से मर्ग कायम किया और अभी उसका पीएम हो कोई रहा है। सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट मिला है एक, जिसमें एक लड़के का जिक्र किया है कि उसकी वजह से उसने इस तरह का कदम उठाया है। क्या वजह, कोई प्रेम प्रसंग था या क्या? अभी तक तो प्रेम प्रसंग का ही लग रहा है, बाकी अभी घर वाले आए हैं बच्ची के तो उनसे पूछताछ। इन्हें कोई हाथ की नस भी काटी थी? हाथ की नस भी उसने काट रखी थी और फांसी पर लटकी हुई मिली हमें। चाकू भी मिला है धरती से और फर्श पर खून भी था। तो क्या कोई प्राइमा फेसी फांसी है या मर्डर वैसा कुछ तरह का लग रहा है? नहीं, दरवाज़ा हमने तोड़कर खोला है, एफएसएल टीम और हमारी टीम ने, और उसका वीडियो वगैरह भी बनाया दरवाजा तोड़ने का। तो कोई ये मतलब शादीशुदा में थी या शादीशुदा नहीं थी, पढ़ने आई हुई थी। इंदौर पढ़ती थी? जी। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर नेहा जैन। है मर्ग, उसमें मर्ग हुआ तो मेरे एडिशनल साहब से बात कर रही हूँ, आपने नंबर दिया, जबकि मुझे हेलो, वो भाग गया होगा। हेलो, टीआई बोल रही हूँ। जी मैम। उसका कौन साथी गाड़ी ला रहा था, उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? नहीं, साथी का नंबर नहीं मैम, वो बाहर खड़े थे स्विफ्ट लेके और उधर से उधर गए थे, उधर गांधी चौक तरफ, और अभी फोन लगाया दीवान जी 3-4 बार तो बोले कि एडवोकेट के पास है, हम वकील के पास। अच्छा। हाँ, अभी तक नहीं आया, 4 बार फोन लगा चुके मैडम। ओरिजिनल है तेरे पास? हाँ मैम, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ओरिजिनल एग्रीमेंट है, ओरिजिनल आरसी कार्ड है मेरा। अच्छा। हाँ। एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी तेरे पास है, उसके पास तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरे पास है मैम, यही है मेरे पास। उसके पास कोई कागज नहीं है ना? उसके पास तो बस वो डुप्लीकेट जो है ना एग्रीमेंट, वो है बस। वो डुप्लीकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, ओरिजिनल मेरे पास है मैम। है ना, तू बकर बहुत कर रहा था वहाँ पर, तेरे को इतना बकर नहीं करना चाहिए। जब हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे को चुप रहना चाहिए। सॉरी मैम, उसके लिए मैं तेरे को नहीं, क्या है तुम लोग, क्या है तुम लोग ऐसा देते हो कि पैसा दे रहे तो अपने टीआई को खरीद लिया। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात। उज्जैन के तहसील बड़नगर में थाना प्रभारी द्वारा 50,000 की मांग का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी जब फरियादी से ली गई तो उसने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बोलेरो गाड़ी अंकित राठौर नामक युवक को रतलाम में चलाने के लिए दी गई है। वही गाड़ी दिए हुए 3 महीने होने के बाद अंकित राठौर ने ना तो उसकी फाइनेंस में जो किस्त आती है वह भरी और ना ही मुझे मेरी गाड़ी वापस देने के लिए तैयार है। इसी के चलते मेरे द्वारा पूरे मामले की शिकायत बड़नगर थाने में की गई, जिस पर बड़नगर थाना प्रभारी ने कार्यवाही करते हुए रतलाम से मेरी गाड़ी वापस बुलाकर थाने पर खड़ी करवा दी। वहीं मुझे गाड़ी वापस लौटाने एवं एवज में थाना प्रभारी अर्चना नागर और उप निरीक्षक जीवन डिंडोरी ने मुझसे 50,000 की रकम की मांग की है।
जो तुझे देखता ही रह गया, देखा जो तुझे देखता ही रह गया, मेरा वाली ये मैं तेरे पैरी पे गया, भेंट चढ़ाने तेरा बेटा गया। शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं ने चामुंडा माता के किए दर्शन। जिला कलेक्टर व विधायक ने भी दर्शन कर कोरोना संक्रमण से बचाव की मांगी दुआ। घट स्थापना के दिन मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मालवांचल के प्रसिद्ध देवास की चामुंडा माता मंदिर में घट स्थापना के प्रथम दिन श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना के दिन देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला व विधायक गायत्री राजे पवार ने देश भर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। इंदौर पुलिस लगातार बदमाशों पर नकेल कसती नजर आ रही है। जहां चाकू लेकर किसी अपराध की नियत से घूम रहे एक बदमाश को मल्हारगंज पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिंसी क्षेत्र में एक व्यक्ति चाकू लेकर घूम रहा है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर उसको मौके से गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से एक चोरी की 2 पहिया मोटरसाइकिल भी मिली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल चाकू को जब्त किया है। वहीं पुलिस आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। एक राजेंद्र पिता विजय गुजर 25 वर्ष निवासी आराधना नगर थाना एरोड्रम का, जिससे चाकू जब्त हुआ है और हमारे थाने से जिनसी कलारी के पास से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जो उससे बरामद हुई है। ये वारदात सूचना मिली थी कि चाकू ले घूम रहा है लक्ष्मी प्रतिमा के पास, ये मिला, जिसकी तलाशी पर एक चाकू मिला था इससे अवैध रूप से रखे हुए, जिस पर से कार्रवाई की गई। कितने अपराध हैं इसमें? अपराध अभी पूरे देख रहे हैं कि और कितने हैं, हमारे थाने में तो नहीं, एरोड्रम से देख रहे हैं। सट्टे की कार्यवाही करने गए सदर बाजार पुलिस और सटोरियों के बीच हुए हाथापाई मुखबिर की सूचना पर सट्टे का कारोबार कर रहे सटोरियों के ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान हुआ हंगामा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल पूरा मामला इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के जूना रिसाला का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि जूना रिसाला क्षेत्र में एक मकान में सट्टा संचालित हो रहा है, जिस पर सदर बाजार थाना प्रभारी अजय वर्मा मौके पर पुलिस बल लेकर पहुंचे और कार्यवाही शुरू की, जिस पर सट्टा संचालित करने वाले नाराज हो गए और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिससे पुलिस और सट्टा कारोबारियों के बीच झूमाझपटी की नौबत आ गई। वहीं पुलिस ने सट्टा संचालित करने वाले अरबाज को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जिसके बाद रहवासियों और पुलिस के बीच काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस अरबाज पर सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। ये जूना रिसाला चौकी के पास से अरबाज का मकान है, यहाँ के सट्टा खिलाए जाने की सूचना थी, इस पर से पुलिस ने भी कार्रवाई की है और जो भी अभी वस्तुस्थिति जो कि एकदम मौके पर ही हूँ मैं, लाइनिंग के बाद जो स्थिति स्पष्ट कर पाऊँगा। कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की स्वाभाविक है, जब इसके यहाँ से अपराध पकड़ाता है तो थोड़ा बहुत तो संघर्ष करते हैं। जो उन्होंने पुलिस से प्रतिरोध किया है उसका कार्रवाई होगी। क्या किसी को पकड़ा भी है कि यहाँ अरबाज को पकड़ा है। इंदौर में छतरीपुरा पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में कई घरों पर दबिश दी और शराब और अवैध रूप से बिकने वाली भांग जब्त कर बेचने वालों पर कार्यवाही की। वहीं थाना प्रभारी पवन सिंघल ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के बाद छतरीपुरा मेन रोड स्थित बड़े घोड़े के सामने चेतन जायसवाल के मकान में अवैध भांग और शराब होने की सूचना मिली थी। सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद पुलिस ने जायसवाल के घर पर दबिश दी तो वहां से 150 किलो भांग और 2 कैन शराब से भरी जब्त की गई, जिसकी कीमत 63,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी चेतन पिता सुखराम जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि एक अभियान चलाना है आबकारी एक्ट के अंतर्गत, जो अवैध रूप से शराब और अवैध रूप से भांग बेच रहे हैं।
उसी के फलस्वरूप हमने एक अभियान चलाया, पूरे जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको सबको साथ में लेके, और चेतन जायसवाल करके इसके बारे में सूचना मिली थी कि ये बड़े स्तर पे भांग का बिजनेस कर रहा है और अवैध शराब बेच रहा है। इस आधार पर दबिश दी थी, तो लगभग 150 किलो भांग मिली है और 60 लीटर लगभग शराब मिली है। उसके खिलाफ 34(1) और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है और कितने अपराध? जी, ये छतरी बाग का रहने वाला है। उसके अलावा इसकी जो मोबाइल की कॉल डिटेल्स के माध्यम से हम अन्य लोग जो इसके संपर्क में हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सर, भांग की कीमत लगभग कितनी होगी? ये लगभग 1 लाख रुपए की लगभग कीमत है इसकी। नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन है। नवरात्रि के पहले दिन मां के दर्शन के लिए इंदौर के मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कोरोना काल में मंदिरों का भी माहौल बदला सा है। भक्त इस कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए मां के दर्शन कर रहे हैं। आज जैसा कि नवरात्रि का प्रथम दिवस है, माँ शैलपुत्री का आज पूजन होता है, जो 2 रूप में रहती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं माँ, बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जिन्होंने जन्म लिया और उन्हीं के नाम से शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। आज हरसिद्धि मंदिर में भी उसी नवरात्र के प्रथम दिवस का हर्षोल्लास आप देख सकते हैं। दर्शनार्थियों में काफ़ी उत्साह है। साथ ही हम ये सभी से निवेदन भी करते हैं कि वर्तमान महामारी को देखते हुए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि अगर भीड़ भाड़ दिखे मंदिर में तो अंदर ना आएँ, शिखर दर्शन करके ही वापस लौट जाएं, क्योंकि दर्शन आप बाद में भी आके कर सकते हैं जब भीड़ ना हो। यही सभी से निवेदन है और प्रार्थना है। सुनील शुक्ला।